हाँ वो। तो आज अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। कल मैंने लास्ट में लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। तो कल हमने लास्ट में मैथ्स लास्ट क्लास में एक तरीके से अगर हम बात करें तो हमने काफी सारे ग्राफ्स देखे थे और लीनियर इक्वेशंस में शायद ये वाली बात रह गई है। जैसे अगर किसी ने पूछा कि लीनियर इक्वेशन है तो उसके जीरोस क्या होंगे, तो मैंने क्या बोला था कि एफ एक्स को जीरो कर दो और फिर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, बी को उधर लेके जाओगे माइनस बी आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। ठीक है। ये माइनस बी बाई ए इज द जीरो ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर इसकी वैल्यू एक्स आप एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन में रखोगे तो आपका जो फंक्शन होगा वो जीरो आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट भाई? अब इसी चीज को मैं दोबारा से ना यूज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ और फिर वहां पे समझाने की कोशिश करता हूँ ध्यान से। क्या कह रहे हैं? तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसको किसी इक्वेशन के साथ लेके देखते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी रहे। मान लो एफ एक्स हो गया हमारा इन एन एग्जाम्पल, लेट्स से 2x प्लस 3, कैन आई से दैट 2x प्लस 3। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं x का सॉल्यूशन निकालूं, फिर जीरोस निकालूं इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का जीरोस कैसे निकालोगे? तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स के अंदर जीरो रख दूंगा। एफ एक्स के क्या रख दूंगा? जीरो। एफ एक्स को जीरो रखा तो एक्स 2x प्लस 3 आएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 आएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 2x। तो x किसके बराबर आएगा? -3/2 विच इज इक्वल्स टू -1.5। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो जो x आया -1.5, इसका मतलब क्या है कि जो x -1.5 वैल्यू आई है, अगर इस वैल्यू को मैं एफ एक्स के अंदर डालूंगा तो फंक्शन जीरो हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, एफ एक्स की जगह क्या डाल दिया, -1.5। जैसे ही एफ एक्स -1.5 डाला तो 2x की जगह आ जाएगा -1.5 प्लस 3। 15 टू सा क्या होता है 30। डेसिमल करोगे तो -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ध्यान से देखो जीरो वाले। क्या बात समझ में आई है नहीं? तो जीरोस का पहले मतलब समझ में आना चाहिए कि जीरोस का मतलब एल, मतलब अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है कि एक एक्स की वैल्यू ऐसी जो जब हम फंक्शन के अंदर रखते हैं तो वो फंक्शन किसके बराबर हो जाता है, जीरो। क्लैरिटी है या नहीं? एक बार इसको लिख लो यार, फिर आगे बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन में भी हमने क्या लिखा था, 2x प्लस 3। क्लैरिटी है? इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखो। एक तरीके से y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी या फिर एफ एक्स, एक ही बात। तो इसको तुम या तो y लिख लो या इसी को एफ एक्स लिख लो, एक ही बात रहेगी। तो हमने क्या कहा कि 2x प्लस 3 किसके बराबर है, y के। कोई डाउट यहाँ तक भाई? अब कैसे सॉल्व करें इसमें? तो हमने कहा भाई इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख लो। लेट्स से x की वैल्यू तुमने रख ली 1। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दे रखा है। x क्योंकि हमने 1 माना है तो 2 + 1, 2 × 1, 2 1 जा 2 + 1 + 3, सॉरी इट इज 5। तो ये हमारे पास 5 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसको अपन लोग कैसे लिखेंगे, तो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। लेट्स टेक दिस कोऑर्डिनेट ओवर हियर व्हिच विल बी x 1 है और y 5 है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं? इसको ये मान लेते हैं। सिमिलरली x को 2 डालो, x को 2 डालोगे तो y अगेन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब x की जगह अपन ने ले लिया 2। 2 2 जा 4, 4 + 3 7। क्या बात समझ में आई है नहीं? तो मेरे पास बी क्वाड्रेंट आ गया विच इज 2,7। अब ध्यान से देखना। अब इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करो। तो हमने क्या कहा, x तो 1 है तो y कितना हो गया, 5। तो x 1 तो मेरा ये हो गया और y 5 ये वाला पार्ट हो गया। तो एक तरीके से अगर मैं एक स्केल से, यहाँ अभी मैंने इसमें वो नहीं बना रखा तो इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन मोटा मोटा ये एक पार्ट है। क्या ये समझ में आया कि 1,5 ये होगा, हाँ कि ना? इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ यार। ये 1,5 कैसे लिया, कोई डाउट तेरे को भाई? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 2,7। तो 2 से एक ऊपर लाइन डाल दो और 7 से एक ये लाइन डाल दो। जहां मिलेंगे वो पॉइंट तुम्हारा हो गया एक तरीके से जो पॉइंट हमें चाहिए। डॉटेड लिया, ये पॉइंट ये आ गया। दिस इज 1,5, दिस इज सॉरी हाँ 1,5 और 2,7। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स। ये ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं, फॉर ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर 2 कोऑर्डिनेट्स ओनली। दो हम 3 निकालते हैं ताकि
हम एक तरह से बिल्कुल श्योर हो जाएं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं, जैसे हमने ये कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, क्लियर है या नहीं भाई यहाँ तक? हाँ चलिए, पक्का क्लैरिटी है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ये किसकी स्ट्रेट लाइन है? 2x। नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी अभी पीछे इक्वेशन में y वैल्यू क्या आई थी x की? -1.5। जब x की वैल्यू -1.5 है तो y की वैल्यू क्या आती? 0। ध्यान से देखो, क्या यही वो वाला पॉइंट है? क्लैरिटी है या नहीं भाई? यही वो वाला पॉइंट है जो हमने निकाला था। इसी को हम कह रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है। तो दो हमने अलग से निकाले, एक हमने पहले निकाल लिया था जस्ट फॉर श्योरिटी की हमने, हाँ कि भाई हम जो निकाल रहे हैं जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्लैरिटी है या नहीं? इसको प्रॉपर तरीके से लिखें प्लीज, कि हमने पहले x इक्वल टू 1 माना है, फिर क्या किया, फिर x इक्वल टू 2 माना, फिर हमने पूरा ग्राफ ड्रॉ किया है। इसको इस तरह से लिखें। तो क्या कह रहे हो, पहले हमने एक इक्वेशन ले ली 4x + 12, पहले हमने उसका जीरोस निकाला, जीरोस कम्स आउट टू बी -3। फिर हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू -1 किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर, +1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 16 हो जाता तो दिक्कत देता, बड़ा ग्राफ हो जाता इन द सेंस कि ग्राफ का दिक्कत आती। तो x इज इक्वल टू -1 ले लिया तो fx आ गया 8, और x इज इक्वल टू हमने -4 लिया तो 4 को -4 को इक्वेशन में डाला, -16 आएगा तो 4 आ गया। फिर हमने कहा चलो इस पॉइंट को ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था x-1, तो x-1 हमारा ये था, तो x-1 था तो y हमारा 8 हो गया, तो y 8 कुछ ऐसे आ गया। सिमिलरली x-4 पे y-4 हो गया, तो x-4 पे y भी हमारा -4 हो गया, तो कुछ ऐसा हो गया। क्लैरिटी है या नहीं भाई यहाँ तक? तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करके हमने कहा इसको निपटाना शुरू करो, डॉटेड करना शुरू करो, क्योंकि ऐसे डॉटेड ही अच्छा लगता है, वैसे अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा इसको डॉटेड कर दिया हमने। डॉटेड करने के बाद अब इसके कलर चेंज करो और एक पॉइंट बना दो यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है और ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है। क्या क्लैरिटी है या नहीं? और अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ पता है कि भैया स्ट्रेट लाइन में हम दो पॉइंट्स को ड्रॉ ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही हमने ज्वाइन किया उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लो ताकि थोड़ी सी हमें क्लैरिटी मिले। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है? काम बन गया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो वही आएगा पॉइंट, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है नहीं भाई? बना लो इसको ऊपर, अपने पास भी बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके दो जीरोस होते हैं, या कहें कि दो सॉल्यूशंस होते हैं। जीरोस हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। क्या मैं बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिनकी पावर भी इवन होती है, जिनकी भी डिग्री इवन होती है, उसकी अगर डिग्री इवन है तो उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उतने नंबर ऑफ जीरोस हो भी सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा कभी नहीं होती है। जैसे इसकी डिग्री हमारी क्या है? 2। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। दो जीरोस हैं या नहीं है वो अलग बात हो जाती है। क्या सभी को बात समझ में आती है भाई? अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब कह रहे हैं कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अब वो रियल भी आ सकती है और वो इमेजिनरी भी आ सकती है, लेकिन जीरोस में हम प्रॉपरली बोलते हैं कि वो एक्स एक्सिस को काटे। क्लैरिटी है या नहीं यहाँ तक? वैसे जीरोस और सॉल्यूशन मेरे हिसाब से एक ही चीज होनी चाहिए, जो मैं बताना चाह रहा था वो अलग था, लेकिन जीरोस और सॉल्यूशन भी एक ही बात है। तो 2 जीरोस या 2 सॉल्यूशन हो जाए एक ही बात, लेकिन मैक्सिमम 2 है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो जनरल दिखेगी, मैं एक बार इसको ना जनरल फॉर्म में बनाता हूँ, तो ऐसे काम बनेगा नहीं, ये तो क्वेश्चन वाइज हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कोई भी ले ली जनरल, पहले मैं जनरल ले रहा हूँ पहले, उसके बाद इस पे आता है। जैसे अब हमने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है। अब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? तो जीरोस इसके या सॉल्यूशंस इसके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और ये हम ऑलरेडी ग्राफ के अंदर देख चुके हैं। अब इसके ग्राफ बनते कैसे हैं? तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा कुछ इस शेप का बनेगा, या तो इस शेप का या इस शेप का।
वो शेप कहीं पे भी हो सकती है। अब ये है कि ये जो शेप है, ये आप यहाँ पे रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, ये कहीं पे भी हो सकती है। या फिर दूसरी वाली शेप ये वाली इस तरह से, और ये भी कहीं पे भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? अब पहले इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं बेटा कि जीरोस ऑफ, और या सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दो, एक या जीरो। दो का मतलब होता है कि जो ग्राफ है ये इस एक्सिस को दो बार काट रहा है। वन मतलब जस्ट टच कर रहा है, और जीरो मतलब एक बार भी टच नहीं कर रहा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? तो तीन ग्राफ बनते हैं इसी के अंदर अगर हम बात करें। तो तीन ग्राफ क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान से देखें, मैं तीनों ग्राफ साथ साथ यही बना देता हूँ। एक, दो, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लेकिन मैं दोबारा से एक बार बनवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने इसी के ऊपर बात करी थी। तो इसमें हमने क्या कहा कि या तो ग्राफ ऐसा हो इसमें दो सॉल्यूशन, ऐसा हो जिसमें एक सॉल्यूशन, या ऐसा हो जिसमें नो सॉल्यूशन है। इन तीनों ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसके दो सॉल्यूशन है, क्योंकि दो बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसमें एक बार टच कर रहा है तो एक सॉल्यूशन है, इसमें एक बार भी टच नहीं कर रहा तो जीरो सॉल्यूशन। पहली चीज तो ये समझ में है। दूसरी, अब इसमें जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला है, ये ऊपर की तरफ खुला है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ए पॉजिटिव है तीनों में। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं? अगर ए पॉजिटिव होगा तो मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है, और अगर ए नेगेटिव होता है तो मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम, एग्जैक्टली अब सब कुछ सेम होगा। उसकी तरफ ये, अब एक और ऊपर। तो हम क्या कह रहे हैं इस वाले पार्ट को कि ये वापस से दो सॉल्यूशन, ये वापस से एक सॉल्यूशन, और ये वापस से नहीं solution। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं? सब कुछ सेम, बस इसमें अलग क्या हो गया कि इसमें ए जो है वो हमारा नेगेटिव है। ए जो है वो हमारा नेगेटिव है, यहाँ भी ए जो है वो नेगेटिव। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, ये भी पूछा जाता है कि भाई ए पॉजिटिव होगा तो मुंह किस तरफ खुला होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई डाउट? पक्का समझ में आया है? ओके, और देखते हैं अब क्या होता है। ये तो ए ने तो हमें ये बता दिया कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरा, अब क्या होता है कि एक चीज होती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि भाई एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अपन लोग कोफिशिएंट कहते हैं। कि एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर से एक्स, एक तरीके से एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अभी ऊपर जो इक्वेशन हमने ली, ये वाली, अभी हमने इक्वेशन जो लिखी थी ऊपर वो क्या लिखी थी, हमने लिखी इक्वेशन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स इक्वेशन है। क्या बात समझ में आ रही है भाई? कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर से ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोफिशिएंट ए है, क्योंकि एक्स से बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोफिशिएंट बी है। और क्यों कांस्टेंट, कांस्टेंट एक तरीके से हम बोलते हैं एक्स की पावर जीरो, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, सी, तो ये हमारा सी है। क्या ये बात समझ में आती है नहीं? इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लैरिटी यहाँ तक, एक बार इसको लिख लें फिर मैं आगे बात करूँ। ये पूरा ड्रॉ कर लो, इसमें हेडिंग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देना।